पाकिस्तान का आधा हिस्सा अब पाकिस्तान के पास नहीं रहा। तालिबान अब पेशावर से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रह गया है। हमारे यहाँ आपको पता है आरजू काज़मी जी आती हैं, वहाँ पर जो FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने उनको नोटिस देके कहा कि बस 12 घंटे के अंदर लाहौर आ जाओ। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। याद रखें, दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट एट पुणे 8 फरवरी 2025, उसका रजिस्ट्रेशन चालू है और जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं, वहाँ स्थान कम है। अब साहब लेटेस्ट ये है कि तालिबान पेशावर से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर रह गया है। और आज ये समाचार आया और देखने में आया कि जो प्रोविंशियल असेंबली है खैबर पख्तूनख्वा, जो उनकी प्रोविंस है, आप जानते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, आपको बता चुका हूँ, ये इनकी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है। ये यहाँ से इधर ये पेशावर के ये चलती है, ये है KP यानी P, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, इसकी जो राजधानी है वो है पेशावर। ये है पेशावर। तो पेशावर में प्रोविंशियल असेंबली में जो बजौर एक जगह है, जी हाँ, ये है बजौर, ये है बजौर। इस बजौर में साहब ये बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर है और इस बजौर में तालिबान ने कब्जा कर लिया है आके। और ये बजौर एक बड़ी जगह है, ये छोटी जगह नहीं है। पहले मैं जैसे आप बता रहा था, मैंने आपको पिछली बार जब बताया था कि किस तरह से ये आपकी खोस्त और पख्तीख्ता इन प्रोविंसेस से ये बन्नू के आसपास का है। यहाँ पर जो मीर अली का इलाका मैंने आपको बताया था, जो लगभग आप समझिए कि यहाँ पर लगभग है कहीं पर। तो वो वहाँ तक जो गए थे, वहाँ वो बड़े ये जगह नहीं है, ये छोटी छोटी जगह है। लेकिन बजौर जो है, ये बजौर एजेंसी नाम की ये पूरी इनकी एक पहले जो हुआ करता था एरिया, बजौर एजेंसी का, जो अब खैबर पख्तूनख्वा में शामिल कर लिया गया, उस बजौर एजेंसी की कैपिटल है ये बजौर। और उसके जो वहाँ पर मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं, वो वहाँ खड़े होकर ये बोल रहे थे कि साहब के हमारे बजौर में तो ये तालिबानों ने आके और हमारी जो चेक पोस्टें थी पाकिस्तान वाली, उनको तो खाली करवा लिया और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और सब कुछ वो वहाँ से रेगुलेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इलाका अब हमारा हो गया। और ये आप देख रहे हैं बजौर से पेशावर केवल 100 किलोमीटर है। अच्छा, इसके पहले साहब आप देखिए कि जब ये अफ़गानियों ने यहाँ हमला कर दिया और हमला करने के बाद बहुत सारी चौकियाँ कब्जे कर ली, कुछ कर रहे हैं कि कम से कम उनके पूरे 20-25 चौकियाँ जो है वो खाली करवा चुके हैं। और जो ये बजौर वाली जो बात आई, उसको देख के तो ये लगता है कि भाई और भी ज़्यादा चौकियाँ जो है वो उनकी कब्ज़े में आ गई हैं। और हमारे एक पाकिस्तान के एक, आप जानते होंगे, कई एक बार हमने भी बुलाया था उनको कभी, और उन्होंने हमको बुलाया था, बल्कि हमने भी 1-2 बार उनको बुलाया है, कमर चीमा साहब। तो कमर चीमा साहब ने एक और उड़ाई कि साहब कि ये इसका बदला लेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान बदला कैसे लेगा साहब, कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ ऊपर एक एरिया आता है, बिल्कुल ऊपर आता है, यहाँ पर वखान कॉरिडोर आता है इसका, अफ़गानिस्तान का, कि साहब हम जो है वो वखान कॉरिडोर पे कब्जा कर लेंगे। दादा रे दादा, आप वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लेंगे? भाई साहब, उसको करने के लिए आप कैसे करेंगे, ये हमें समझाना पड़ेगा आपको। ये जो है, ये आपको ये देख रही है ना, ये पूंछ सी निकलती जा रही है, ये है वखान कॉरिडोर। तो अब ये वखान कॉरिडोर को कह रहे हैं कि ये इसको कब्जा कर लेंगे। अब भाई वखान कॉरिडोर का रास्ता किधर से जाता है, ये देख रहे हैं आप, ये पेशावर है। पेशावर के बाद यहाँ पर एक आपके मकरान मर्दान करके जगह है, यहाँ से ये रास्ता ये चित्राल होते हुए ये जाता है। अब भैया बजौर में तो कब्जा हो गया, तो फिर
ये कैसे जाएगा साहब, ये हमें समझाएंगे आप लोग। चित्राल में वैसे भी अब पाकिस्तान की फ़ौज नहीं है, तो ये पेशावर के पास में अब ये बज़ौर का वो जो इलाका है वो हमने आपको दिखा दिया कि वो वहाँ पर आ गया। और अब ये कह रहे हैं कि साहब हम ये वखान जो एरिया है, ये वखान वाले एरिया में हम इधर से जाएंगे, एक यहाँ पे एक बोरोगिल पास होता है, वो बोरोगिल पास से जाके उसको कब्जा कर लेंगे। और लो भाई, मैंने जब ये पूछा कि यार आपका जो ये क्षेत्र है यहाँ से ये दीर है यहाँ पर, तो ना तो दीर पे आप हैं ना चित्राल में आप हैं, दोनों जगह तालिबानी बैठे हुए हैं, आप ये किस तरह से जाके यहाँ से बोरोगिल पास से जाके और वखान पर कब्जा कर लेंगे। तो बोले नहीं 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 साहब, हम क्या करेंगे साहब कि हम जो हैं ये जो गिलगित वाला जो इलाका है, ये गिलगित वाले इलाके से जाएंगे और हम कब्जा कर लेंगे। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप गिलगित वाले इलाके से कैसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो 6-7 हज़ार मीटर ऊंची पहाड़ियाँ हैं और कोई रास्ता है नहीं, उससे आप कैसे चले जाएंगे, कैसे आप साजो सामान ले जाएंगे, क्या करेंगे। एक ही रास्ता है, और पहले भी अंग्रेज़ों के ज़माने में भी उसी बोरोगिल पास से, जो मैंने आपको बताया ये बोरोगिल पास है कि साहब ये बोरोगिल पास के थ्रू ही वखान कॉरिडोर में जाया जाता था। तो भाई अब उनके पास उसका कोई उत्तर नहीं है। यहाँ पर है स्वात में, ये स्वात आप देख रहे हैं, ये स्वात में वहाँ पर पहले से ही पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उनकी हालात ठीक नहीं है। बजौर से भी निकल गए, पेशावर में अब कुछ दिनों में वो पहुँच जाएंगे। नीचे का मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो भाई अब आप मुझको ये बताएं, आप स्वयं बताएं, इसको देखें और थोड़ा बहुत खुद ही रिसर्च करें, ये बताइए कि भाई ये जो खैबर पख्तूनख्वा है इसका कितना हिस्सा अब पाकिस्तान के पास बचा है। उनकी हालत उसी तरह से हो गई है जैसे बलूचिस्तान में है कि वो खाली एक क्वेटा में बैठे हैं और एक दो और कैंटोनमेंट्स हैं, तुर्बत है, इस तरह के एक दो और कैंटोनमेंट हैं, वहाँ बैठे हुए। उसके अलावा उनकी कहीं पे भी अब एग्जिस्टेंस बलूचिस्तान में नहीं है। पूरा का पूरा रूरल हिंटरलैंड जो है वो BLA और BLF यानी बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फोर्सेस इनके कब्ज़े में है। इसी तरह से अब ये खैबर पख्तूनख्वा में भी ये हो गया है। अच्छा, जो लोग जो है वो बोल रहे हैं, बताइए, एक चीज़ से और प्रूव होता है ये कि वहाँ पर जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमारे ये देखिए वेस्टर्न बॉर्डर में क्या हो रहा है, हम तो चले थे कश्मीर लेने और कश्मीर तो छोड़िए, हमारा खैबर पख्तूनख्वा ही हमसे जा रहा है। कुछ दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान जो है वो अपनी गवर्नमेंट पेशावर में डिक्लेयर कर दे। और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोविंशियल असेंबली में तो ये डिस्कस ही हो गया। प्रोविंशियल असेंबली में ये डिस्कशन चल रहा है, आपस में सारे के सारे पठान पख्तून जो हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर कि भाई क्या हम एक फॉर्मल रेजोल्यूशन प्रोविंशियल असेंबली में पारित कर दें और कह दें कि साहब कि हम हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है इसको हम अफ़गानिस्तान को सौंप दें। इस तरह की बातें चल रही और बातों को ना होने देने के रोकने के लिए पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं कि उन्होंने यूट्यूबर्स को, क्योंकि भाई यूट्यूबर्स जो हैं वो आपको जानते हैं, हम पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को सारा का सारा उनका जो व्यूअरशिप है वो उनको मिलता है भारत से, क्योंकि वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करते हैं। भारत में आप जानते हैं कि भाई संख्या बहुत बड़ी है, तो उससे उनको फिर व्यूअरशिप मिलती है। व्यूअरशिप से आपको पता है कि मोनेटाइजेशन होता है, तो व्यूअरशिप से उनके पास फिर पैसे आते हैं। तो वो सब के सब भारत को पॉजिटिव लाइट में और पाकिस्तान में जो परेशानियां हो रही हैं उसको खुले रूप में प्रकट करने में लगे रहते हैं और उससे उनको लगता है कि भाई हमको भारत में अच्छी व्यूअरशिप मिलेगी, तो वो सच बात बोलते हैं वहाँ पे, क्योंकि और कुछ झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का सच बताते रहो तो भारत में आपकी व्यूअरशिप जो है वो ज़बरदस्त हो ही जाएगी। तो अब वहाँ पर क्रैकडाउन शुरू किया है यूट्यूबर्स के ऊपर, जी हाँ, और यूट्यूबर्स को बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ आपको पता है आरजू काज़मी जी आती हैं, आरजू काज़मी जी को यहाँ पर लोग कहते रहे कि साहब कि ये तो जो है वो ISI की हैं, लेकिन वहाँ पर जो FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
उसने उनको नोटिस दे के कहा कि बस 12 घंटे के अंदर लाहौर आ जाओ। और उनको बड़ा वक्त लगा समझाने में कि भाई मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं लाहौर नहीं आ सकती। तो उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि नहीं आओगे तो हम उठा के ले जाएंगे। वो कह रहे हैं कि भाई इस्लामाबाद बुला लो, लेकिन नहीं, कराची वालों को भी लाहौर बुला रहे हैं। लाहौर वालों के ऊपर तो घर के सामने बैठ गए जाके। ज़्यादातर आपको पता है वहाँ के यूट्यूबर्स जो हैं वो लाहौर से ही ऑपरेट करते हैं, थोड़े बहुत जो हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद से ऑपरेट करते हैं। तो एक तरह का अघोषित कर्फ्यू पाकिस्तान ने लगा दिया है उनके यूट्यूबर्स के ऊपर, जिससे वो ये ना बता पाएँ कि साहब पाकिस्तान का आधा हिस्सा अब पाकिस्तान के पास नहीं रहा। बल्कि आज मैं आपको यह बताने के लिए ही यह वीडियो बना रहा हूँ कि तालिबान अब पेशावर से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रह गया है। और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे जब आप सुनेंगे कि भैया पेशावर के चारों तरफ कब्जा करके बैठ गया है तालिबान, और पेशावर से भाग चुके हैं पाकिस्तानी फौजी। पाकिस्तान में बड़ा कंटोनमेंट है, तो उस कंटोनमेंट की वजह से ही पेशावर बचा हुआ है। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ दिनों में आप इसी तरह का किस्सा जो है वो देखेंगे, जो आपको मैंने वो मीर अली बताया था, वहाँ से क्वेटा जो है वो लगभग 200 किलोमीटर बचा हुआ है। तो वो 200 किलोमीटर क्वेटा के लिए भी कब रवानगी होती है तालिबान की, जैसे ही होगी आपके सामने हम ले आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।